हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके शव को ढंढूर स्थित फार्म हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। ढंढूर फार्म हाउस में परिवार के लोग सारी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शाम करीब 7 बजे हवाई जहाज के जरिए शव को दिल्ली लाया गया और रात करीब 11 बजे शव दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। वहां से एम्बुलेंस के जरिए शव को हिसार लाया गया। वहीं सोनाली फोगाट के भाइयों का कहना है कि सोनाली फोगाट की मौत साधारण नहीं है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। फैसला करेगा जी, सीबीआई इंचार्ज वो करवानी है। सोनाली जी की तो हरियाणा के किसी और लीडर से भी बात हुई? बड़े सोनाली जी की कितनी प्रॉपर्टी है? मैं ये नहीं बता सकता। मुख्यमंत्री साहब ने क्या आश्वासन दिया? ये कहा है जैसे जो परिवार कहेगा, सीबीआई इंक्वायरी करनी है वो करेंगे, नार्को टेस्ट करवाना है वो करेंगे। जो भी परिवार चाहेगा, हम परिवार के साथ हैं और सरकार साथ दे रही है। अब पहले तो नहीं दे रही थी। जब ये रिपोर्ट आने के बाद हम तो शुरू से कह रहे थे ये हार्ट अटैक नहीं है और ये मर्डर है। इसी वास्ते हमारी लड़ाई थी सरकार से। अब सरकार ने यानी कि वो हमारे फेवर में आ गई है सरकार। अब हम सरकार के खिलाफ क्यों बोलेंगे? गोवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। अब आपको क्या लग रहा है सुधीर सांगवान ने क्यों हत्या की है? क्या वजह मानते हैं इसके पीछे का? ये तो पुलिस रिमांड लेगी, जब बताएगा इसके पीछे क्या हुआ है। हम तो वहाँ साथ थे नहीं, किस पर्पज के लिए लेके गया था वो। इसका मास्टरमाइंड सुधीर ही है या फिर इसके पीछे किसी और के भी हाथ है? मेन तो मास्टरमाइंड ये सुधीर ही है। तो हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे किया जाएगा। उनके शव को ढंढूर स्थित फार्म हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। ढंढूर फार्म हाउस में परिवार के लोग तमाम प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शाम करीब 7 बजे हवाई जहाज के जरिए उनका शव दिल्ली लाया गया। रात करीब 11 बजे शव दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। वहां से एम्बुलेंस के जरिए शव को हिसार लाया गया। वहीं सोनाली फोगाट के भाइयों का कहना है कि सोनाली फोगाट की मौत साधारण नहीं है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे किया जाना है। उनके शव को ढंढूर स्थित फार्म हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। ढंढूर फार्म हाउस में परिवार के लोग प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शाम करीब 7 बजे हवाई जहाज के जरिए उनका शव दिल्ली लाया गया। रात करीब 11 बजे शव दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। वहां से एम्बुलेंस के जरिए शव को हिसार लाया गया। के घर पे एक चोरी हुई थी 35-40 लाख रुपए के करीब, और उस चोरी का भी मुद्दा है और प्रॉपर्टी का भी है, और बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि क्या पता उसमें कुछ और भी निकला है। सुधीर सांगवान का रवैया कैसा रहता था? मसलन क्या पारिवारिक सदस्यों को मिलने देता था? नहीं, उनका रवैया काफी ठीक तो नहीं था। जो भी जितने बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते थे उनके सोनाली जी के फोन वही उठाया करते। आती थी शिकायतें कि ये मैडम से मिलने नहीं देते जी, और पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी हमें वेट करना पड़ता है। और रोकते थे। आपकी माँ ने बात की थी तो उन्होंने भी बताया कि वो हमें भी मिलने नहीं देता था जी। वो फोन उनके वही उठाते थे। सुखविंदर जी, ये बताइए शुरुआती दौर में जिस तरह से उनकी सुखविंदर उनके साथ में जिस दिन घटनाक्रम हुआ है उस दौरान बिल्कुल उनके साथ में था, और वो सीसीटीवी फुटेज में भी है, सब कुछ है। पहले भी जी आप शुरू से ये कह रहे थे कि इस वारदात के पूर्व जो अंजाम दिया गया है ये सुधीर सांगवान की तरफ से दिया गया है, लेकिन गोवा पुलिस इसे दिल का दौरा पड़ने से मौत मान रही थी। अब आखिरकार जब सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी हो गई है, क्या लगता है कि गोवा में ही इस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? क्या लगता है आपको? तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सुधीर सांगवान और उसका दोस्त है सुखविंदर, वो ही बता सकते हैं कि वहाँ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वहाँ का पुलिस प्रशासन हो सकता है जिस तरह हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ हमें इतना पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं लगा शुरुआत में, और वहाँ गोवा में थोड़ा
ड्रग्स नशे का ये सिस्टम है, तो उसको लेकर उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की थी शुरुआत में। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ही हम तो पहले ही एफआईआर में उनका बाय नेम दे रखा था और मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई, उसके हिसाब से तो हम पहले भी सही थे और अब भी सही है। रिंकू जी, कौन और अन्य नाम हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ और नाम? सुधीर सांगवान और सुखविंदर के अलावा और सुखविंदर के अलावा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे सोनाली फोगाट के मसले पर। अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है, कब उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, अंतिम यात्रा कब निकाली जाएगी, तमाम जानकारी विस्तार के साथ अमित। हाँ जी, देखिए सीधे तौर पे बात करें तो जो सोनाली फोगाट की पहले हम कहें कि पहले तो एयर एम्बुलेंस उन्हें लिफ्ट करके उनकी बॉडी को गोवा से दिल्ली लाया गया। वहां से करीब रात को 2:30 बजे उनका पार्थिव शरीर हम कह सकते हैं हिसार पहुंचा था। हिसार से आज उनका पार्थिव शरीर हम कहें कि जो उनका फार्म हाउस है टुंड्रा, वहां पे लाया गया था। करीब 9 बजे के करीब लाया जाना था। उसके बाद 11 बजे अगर हम कहें कि उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। ऋषिनगर से शमशान घाट तक उनकी अंतिम यात्रा है, जहां पे उनका अंतिम संस्कार होगा। 11 बजे का समय जो है जो फैमिली की तरफ से बताया गया था। तो जैसे कि आपको बताइए कि लगातार काफी मिस्ट्री चल रही थी। पहले जब बात चल रही थी कि एक हार्ट अटैक से मौत हुई है, पर उसके बाद जब कल अगर हम कहें पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में चीज सामने आई है कि उनकी बॉडी पे कई जगह पे मल्टीपल फिजिकल इंजरीज है। तो उसको देखते हुए आगे की इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की गई है और वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको लेकर अब जैसे कि धीरे धीरे मतलब उजागर हो रहा है, तो अब हर कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। खुद अगर हम कहें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाकायदा गोवा के मुख्यमंत्री से बात की है, उनसे बाकायदा आश्वासन लिया है कि इस केस की तह तक जांच होगी। क्योंकि सोनाली फोगाट हरियाणा बीजेपी के एक बड़ा चेहरा थी, एक अच्छी प्रवक्ता थी और काफी इन्फ्लुएंशियल थी। तो उनकी जो अचानक से मौत हुई है उसको लेकर अब गंभीरता से एक्शन लिया जा रहा है। 11 बजे करीब उनका आज अंतिम संस्कार होना है और उसके लिए 11 बजे ही अगर हम कहें उनके फार्म हाउस से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होनी है। बताया जा रहा है कि आज गोवा पुलिस सुधीर और सुखविंदर को भी कोर्ट में पेश करने वाली है अमित। और सवाल ये है कि गोवा पुलिस का अभी हाल में ये भी बयान आया है कि कोई धारदार हथियार से वार के निशान नहीं मिले हैं उनके शरीर पर। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिजिकल इंजरीज की बात की गई है, ब्लंट इंजरीज की बात मेंशन की गई है कि कोई ऐसे हम कह सकते हैं कि धारदार हथियार का इस्तेमाल वहां पे मेंशन नहीं नजर आ रहा है। रिपोर्ट की हम बात करें, रिपोर्ट में ब्लंट इंजरीज बात मतलब मल्टीपल ब्लंट इंजरीज है, पर ब्लंट इंजरीज से भी डेथ होने के कई केसेस पहले भी आए हुए हैं। तो यहाँ चांसेस बहुत ज्यादा है कि ब्लंट इंजरीज या फिर हम कहें कि जो ब्लंट ट्रॉमा है उससे डेथ हुई है। पर ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेशन होगी प्रॉपर, आज कोर्ट में पेश करेगी गोवा पुलिस और उनकी रिमांड लेगी सुधीर और सुखविंदर सांगवान की। अगर हम कहें कि आज रिमांड ली जाएगी, उनसे फिर पूछताछ की जाएगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ये इंसिडेंट चोटें क्या उनकी तरफ से लगाई गई है, क्या था, इन सभी पहलुओं के ऊपर जांच होगी। पर जैसा कि फैमिली बार बार कहती है कि जब स्टार्टिंग में ये उनकी तरफ से बात उठाई गई थी कि उन्हें अपनी सिस्टर की मौत पे शक है कि ऐसे उनकी डेथ नहीं हो सकती, हार्ट अटैक नहीं आ सकता, पर तब लैक्स अप्रोच ली गई थी। पर उसके बाद जब लगातार बात उठाई गई फैमिलीज की तरफ से, 12 बजे किया गया और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो चीजें खुल के सामने आई है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि गोवा पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। उनको ऑफकोर्स दोनों अपराधियों को अगर हम कहें या फिर संदिग्धों को अरेस्ट कर लिया है, उनको आज कोर्ट ने पेश किया। कोर्ट में जब रिमांड मिलेगी उसके बाद ही हम कह सकते हैं कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ये क्लियर हो सकेगा कि आखिर किस मोटिव से इन्होंने ये पूरा मर्डर को अंजाम दिया। क्या ये एक्सीडेंटल डेथ थी या कोई और मोटिव इसके पीछे था? चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी